ओम स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम। आप सभी का स्वागत। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। श्रावण मास की पावन पवित्र पूर्णिमा का व्रत हमें 8 तारीख को रखना चाहिए अथवा 9 तारीख को रहना चाहिए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। संपूर्ण पूर्णिमा व्रत की विधि किस प्रकार से हमें धारण करनी चाहिए, शास्त्रोक्त विधि से आज इस वीडियो में सुनने का और जानने का प्रयास करते हैं। श्रावण मास अपने आप में अद्भुत और महादेव की महती कृपा को देने वाला मास है। और इसी श्रावण मास में जहां आप लोगों ने सोमवार का व्रत, प्रदोष का व्रत, शिव चतुर्दशी का व्रत किया, उसी के अंतर्गत मन की एकाग्रता के लिए, मन की शांति के लिए पूर्णिमा का व्रत भी किया जाता है। और श्रावण शुक्ल पक्ष में आने वाली पावन पवित्र पूर्णिमा का व्रत हमें 8 अगस्त को ही रहना चाहिए। 8 अगस्त को ही हमने पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। ऐसे तो 9 अगस्त को भी पूर्णिमा है, किंतु 9 अगस्त को पूर्णिमा यथाशीघ्र 1:24 के उपरांत पूर्ण हो जाएगी। और जो पूर्णिमा का व्रत रहता है उसमें हमें पूर्ण तिथि चाहिए होती है पूर्णिमा व्रत की। इसलिए हमें पूर्णिमा व्रत 8 अगस्त को करना चाहिए, जो कि 2:11 के उपरांत पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में जब आकाश में चंद्रमा हो और चंद्रमा का पूजन कर रहे हो, उस समय हमें किसी न किसी रूपेण पूर्णिमा तिथि को ही प्राप्त करना पड़ता है। तो पूर्णिमा तिथि में ही हमें पूर्ण रूपेण चंद्रमा का पूजन, संध्या काल के समय सत्य देवता का पूजन इत्यादि किया जाता है। वह संपूर्ण पूजन कार्य, व्रत कार्य हमें 8 अगस्त को ही करने चाहिए। अब हमें पूर्णिमा का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए? पूर्णिमा का व्रत प्रातः काल भी होता है और संध्या काल के समय भी होता है। प्रातः काल पूर्णिमा के व्रत में हमने विशेष रूपेण इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें पूर्णिमा के व्रत में प्रातः काल सूर्य पूजन कर लेना चाहिए। सूर्य पूजन करने के तत्पश्चात हमें तुलसी मैया का पूजन करना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि पूर्णिमा के दिन तुलसी का छेदन नहीं किया जाता। तीसरा, शालिग्राम भगवान यदि आपके घर में विराजमान है तो पूर्णिमा व्रत में पूर्णिमा के दिन अवश्य में शालिग्राम भगवान का आपको पूजन करना चाहिए। और चौथा, शिवलिंग पूजन, महादेव का पूजन पूर्णिमा व्रत में अवश्य में करना चाहिए। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आपने देवादिदेव महादेव का पूजन नहीं छोड़ना चाहिए। और यहाँ पर इस बात का तो ध्यान रखे लीजिएगा कि पूर्णिमा के व्रत में चंद्र पूजन होता है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तिष्क पर विराजमान है, इसलिए भगवान शिव का भी दिव्यादि दिव्य पूजन पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन कच्चा दूध थोड़ा सा मिल जाए तो आप महादेव के ऊपर अवश्य में अर्पण करने वाले बने। इससे अवश्य मन को एकाग्रता मिलती है। पूर्णिमा के दिन श्वेत पुष्पों से देवादिदेव महादेव का पूजन करना चाहिए और अवश्य में जल, काला तिल, जौ इत्यादि महादेव को भी अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप हो सके तो पूर्णिमा का दिन है आज को, उस दिन शुक्रवार का दिन है, यदि आप देवादिदेव महादेव का कन्ने के रस से शक्कर के द्वारा यदि अभिषेक कर सकें वह भी उत्तम रहता है। इस प्रकार से प्रातःकालीन पूजन में सूर्य पूजन, तुलसी पूजन और शालिग्राम पूजन हमें करना चाहिए। उसके तदुपरांत संध्या काल का पूजन प्रारंभ होता है, जो हमें विशेष रूप से संध्या काल का पूजन करना होता है। संध्या काल के पूजन में हमें क्या विशेष करना होता है? संध्या काल के पूजन में हमने सत्य देवता की कथा यदि आप कर सकते हैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा को अवश्य में करने का प्रयास कीजिएगा। यदि सत्यनारायण कथा ना कर सकें तो मात्र केवल सत्य देवता का नाम ले लीजिएगा। किसी भी रूपेण सत्यनारायण का पाठ पूर्णिमा व्रत में करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यदि आप संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं कथा को तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अवश्य में आप पूर्णिमा व्रत में सत्य देवता की कथा का पाठ करें, आनंदकारी रहता है। दूसरा, संध्या काल के समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, तो चंद्र देवता को जो अर्घ्य दिया जाए उसमें भी आपने अवश्य में चंद्रमा का विशेष पूजन करना चाहिए। जब आप सत्य देवता की कथा करें अथवा संध्या काल के समय एक कोई शुद्ध लोटा लें, उसमें थोड़ा जल डाल दें, उसमें थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध डाल दें। इस तरह से जब चंद्रमा आकाश पर विराजमान हो जावे उस समय उसी पात्र से, जिस पात्र में आपने दूध और जल मिक्स किया हुआ है, उससे आपने चंद्रमा को 3 बार अर्घ्य देना चाहिए।
अर्घ्य मंत्र आपके सामने है। इन्हीं मंत्रों के माध्यम से ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः अथवा ओम सोम सोमाय नमः अथवा दधिशंकृशाराभम चिरोदारणव संभवम नमामि शशनम सोमम शंभुर्मुकुटभूषणम इत्यादि मंत्रों के द्वारा आप चंद्र देवता को अर्घ्य दीजिए। चंद्रदेव को अर्घ्य देने के तत्पश्चात दीप दान यदि आप कर सके तो चंद्रमा को एक घी का दीप दान कीजिए। 3 परिक्रमा करके 1 मिनट के लिए चंद्रमा का दर्शन कीजिए। जब आप चंद्रदेव को अर्घ्य दें उस समय थोड़ा सा जल अपने लोटे में बचा कर रखें। नीचे जाकर घर में चारों ओर छिड़क देवी, वातावरण शुद्ध होता है। उसके उपरांत खीर बनाकर थोड़ा सा भोग महादेव को लगावे और तत्पश्चात अपनी व्रत को आप कर सकते हैं। इस तरह से संपूर्ण विधि का उल्लेख शास्त्रोक्त विधान से मैंने आपके सम्मुख कर दिया है। अवश्यमेव यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आगे आप अवश्यमेव शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक आप सभी को वंदन, आप सभी को प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते